Hello student, we are going to solve in this video arithmetic progression. ओके इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, और इस वीडियो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आप लोगों को बता दें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या कोई चैप्टर हो, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने लगिए तो इसके पहले जितना फार्मूला चैप्टर में है उसका एक कलेक्शन बना लिया करिए। कलेक्शन बना करके उस फार्मूला को आप अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए एक बार फिर से, जिससे सब फार्मूला तैयार रह जाए। अगर फार्मूला तैयार रहेगा तो क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आइए क्वेश्चन को लगाते वक्त हम फार्मूला भी साइड में बताते चलेंगे कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, जिससे हम लोगों का चैप्टर वाइज रिवीजन भी होता चले और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7, √28 एंड √63। ओके, इसका नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है, तो कह रहा फोर्थ टर्म क्या होगा। ओके, क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम इसी पैटर्न से ही पकड़ सकते हैं इसका अगला टर्म क्या होगा। ओके, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, हमारा A1 फर्स्ट टर्म क्या है। A1 इज़ द √7 है, फर्स्ट टर्म हमारा 7 है। और AP का सेकंड टर्म इसमें देख लेते हैं कितना दिया है, √28 दिया है। 28 का अगर हम फैक्टर करें तो इसको लिख सकते हैं 4 × 7, और 4 का अंडर रूट आ जाएगा बाहर निकल के 2, लिखेंगे इसको 2√7। ओके, थर्ड टर्म चेक करते हैं, थर्ड टर्म हमारा कितना है, 63 है। ऐसे अगर 63 को ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं 9 × 7, जो कि 7 का मल्टीपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहला टर्म 7 से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसका फैक्टर भी इसी तरीके से बनेगा। √9 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √9 इज 3 और 7 इसके अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो जरा इसका पैटर्न, √7 आया पहला टर्म, दूसरा टर्म 2 √7 आया, तीसरा टर्म हमारा कितना आ रहा है, 3 √7। तो इस श्योर है कि हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा इसके सीक्वेंस किस पैटर्न से चल रहा है। यहाँ पैटर्न में हमारा 1 है, 2 है, 3 है, तो अगला आप बता सकते हो क्या हो सकता है, 4√7 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म, 4√7। अब देखिए इस ऑप्शन में हमारा मिल नहीं रहा है क्योंकि ऑप्शन में टोटली अंडर रूट में लिखा है, तो इसको आप अंडर रूट में जब लिखोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे ये 4 स्क्वायर रहा होगा तभी बाहर आया है, तो इसको हम अंदर ले जाते हैं अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर × 7, 4 स्क्वायर आ जाएगा 16 × 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112। ओके, अब देखिए 112 हमारे किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में देखिए सेम यही आया है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, √112। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को पैटर्न देख करके ही हम लोग अगला टर्म बता सकते हैं। ओके, मान लेते हैं अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारा टर्म क्या होता है, AP का कैसे चलता है, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी AP की सीरीज बनती है। ठीक है, AP की सीक्वेंस इसी टाइप से रहती है, तो हम वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं ना। A और D अगर हमें फाइंड हो जाए, A और D यहाँ से निकाल करके हम फोर्थ टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड टर्म तक दिया है तो फोर्थ टर्म हमारा नेक्स्ट टर्म होगा, तो अगला टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ऐसे पैटर्न पकड़ नहीं पा रहे हैं तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसीलिए जो है आप यहाँ फर्स्ट टर्म निकाल लो, सेकंड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म निकाल लो, इसके पैटर्न को आप देख लीजिए, 1√7, 2√7, 3√7, इट इज ओबियसली फोर्थ टर्म आ जाएगा, 3 के बाद आएगा 4√7। ओके, आंसर मैच नहीं कर रहा क्योंकि टोटली यहाँ आपका क्या अंडर रूट में है। सो इसको 4 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, 4 का स्क्वायर × 7 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 112 आ जाएगा। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, 112। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो एक हमारा AP दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, आप जानते हो कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला, D = क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं,
कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड A2 इज द सेकेंड टर्म। ओके, तो कॉमन डिफरेंस इसका AP का फार्मूला ही पढ़े होंगे, किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब चाहे A2 माइनस A1 निकालो और या A3 में A2 निकालो। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 फार्मूला लगा देते हैं ना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो इसमें राइट कर दीजिए, सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस 2Q बाई 2Q माइनस 1 बाई 2Q। ओके, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग कभी कभी इसमें मिस्टेक कर देते हो, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 2Q, है ना। 2Q क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है इसलिए 2Q ही रह जाएगा। ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में 1 माइनस 2Q और माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, आ गया माइनस 2Q बाई 2Q। माइनस 2Q कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 1। कुछ लोग क्वेश्चन देख करके ही आप जो है जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हो। क्वेश्चन देख करके कभी आप घबराए मत करिए, क्वेश्चन को फार्मूला के अकॉर्डिंग रख करके उसको बहुत केयरफुली सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो सही ही आएगा। ओके, बहुत ध्यान से क्वेश्चन लगाया करिए। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -1। इट मीन्स हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज 100, 210, 400 एंड 420। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम देंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑड नेचुरल नंबर के सम का और इवन नेचुरल नंबर के सम का क्वेश्चन जरूर आता है क्वेश्चन। ओके, तो आप इसका फार्मूला हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि यहाँ आप अगर डिटेल लगाएंगे तो आपका लॉन्ग समय लगेगा, वहाँ आपके पास टाइम तो रहता नहीं। तो हम फार्मूला के मेथड से इसको बताते हैं। देखिए, ऑड नंबर का जो ऑड नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला होता है, यहाँ आप लिखोगे ऑड नेचुरल नंबर सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, n ऑड नेचुरल नंबर। ओके, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, ये हमारा पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द n प्लस 1। ओके, इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे जिससे क्वेश्चन हमारा इजी वे में कम से कम समय में लग जाए, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन लगाते समय हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहता कि उसको हम डिटेल लगाएं, इसलिए दोनों फार्मूला को याद रखेंगे। ओके, तो ऑड नंबर का जो हमारा फार्मूला है उसका सम क्या होता है n स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है n स्क्वायर होता है। और जो हमारा इवन नंबर में फार्मूला होता है n प्लस 1 होता है। ओके, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमारा n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू हमारा नंबर है 20। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर निकालना है इसका सम, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर। ठीक है, इसका करेंगे n स्क्वायर, और जब n स्क्वायर करेंगे तो n की वैल्यू रख देंगे 20। 20 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 400। ओके, इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में जो फार्मूला हमारा यूज हो रहा है इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। और मान लेते हैं आपको अगर इसको प्रूव करना हुआ, इसको कैसे लगाएंगे, आप ऑड n नेचुरल नंबर आप लिख दो, 20 ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे डॉटेड करके 20 नेचुरल नंबर ले लीजिए और आप सम का फार्मूला लगा दो। सम का फार्मूला लगाओगे Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, n की वैल्यू आपकी क्या है 20 बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू आपका 1 है तो आएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ n की जगह पर आप रखोगे 20 माइनस 1 और d की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 2।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 10, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस यहाँ 19 और 19 2 जा 38, तो 38 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 400। अब देखिए इसका भी आंसर आप 10 सेकंड में लगा लोगे, 10 सेकंड में लगा लोगे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से लगाएंगे काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा, इसलिए आप फार्मूला को याद कर लीजिए और अगर मेथड आपको याद करना है, मेथड से लगना है, इस तरीके से रहेगा। ओके, प्लीज कीप माइंड बोथ फार्मूला सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर एंड आल्सो सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लीजिए। If 18th and 11th term of an AP are in the ratio 3:2 means 18th और 11th टर्म का जो रेशियो दिया है AP का वो 3:2 है, then its 21st and 5th टर्म आर इन द रेशियो। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 21st टर्म और 5th टर्म का रेशियो क्या होगा। ओके, तो पहले हम जो दिया है उससे एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो A 18th टर्म हमें फाइंड करना है और A 11 टर्म, इसका रेशियो गिवन है 3:2। ओके, वी नो दैट 18th टर्म A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, 18 माइनस 1 इंटू डी, इसको डायरेक्ट A प्लस 17D भी लिख सकते हैं। A प्लस यहाँ आ जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी। आपको थोड़ा यहाँ डिटेल बता देते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट 17 एक लेस करके लिख दिया करो। ओके, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस 17D अपॉन A प्लस 10D। ओके, इज इक्वल टू दी 3/2। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा 3A प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30D इज इक्वल टू दी 2 का A में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2A प्लस 17 2 जा 34D। A को इधर लेफ्ट लाते हैं और D को राइट ले जाते हैं सेम क्वांटिटी को, तो 3A माइनस 2A इज इक्वल टू दी 34D माइनस 30D। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस करेंगे, A इक्वल टू आ जाएगा 4D। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा रिलेशन है A और D में। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। A 21st टर्म का रेशियो और किसका A 5 टर्म का रेशियो। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। A 21 कितना आएगा, A 20D आएगा, ठीक है, एक कम आता है लेस करके। A 5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं A के प्लेस पर, तो आ जाएगा 4D प्लस 20D बाई यहाँ पुट करते हैं 4D प्लस 4D। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड कर लेंगे तो 24D आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 8D आ जाएगा। D से D कैंसिल हो गया, कल पढ़ोगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 8 3 जा 24, तो रिजल्ट आ जाएगा 3/1। रेशियो पूछ रहा है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 8 1 जा 8, यहाँ 1/1 लिख देंगे। इट मीन्स द रेशियो ऑफ A 21st टर्म एंड A 5th मीन्स 5th टर्म इज 3:1। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। इट मीन्स हेयर करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ एन टर्म ऑफ एन AP प्लस 1। ओके, तो एन टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, AN से। इट मीन्स द जनरल टर्म मीन्स AN, एन टर्म हमारा AN इक्वल टू है 2n प्लस 1। तो हमेशा एन टर्म को AN से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमारा जनरल टर्म हो गया। देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। तो हमें क्या फाइंड करना है, n टर्म तक का सम, n टर्म तक का, फर्स्ट n टर्म तक का सम निकालना है AP का। तो हम पहले सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट होता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करोगे तो हमें सीक्वेंस मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो
A1 आपका आ जाएगा 2 इंटू 1+1 इज इक्वल टू दी 3। सेकेंड टर्म निकाल लो AP का, 2 इंटू 2+1 इज इक्वल टू दी 5। थर्ड टर्म निकाल लो A3, 2 इंटू 3, n की जगह पर ऐसे 1 2 3 पुट करते चले जाइए, तो 3 2 जा 6 + 1 7 एंड सो ऑन, डाटेड कर दीजिए। 3 4 टर्म तक आप निकाल लिया करिए। तो रिक्वायर्ड हमारा AP आ गया 3 5 7 एंड सो ऑन। अगला क्या हो सकता है, ऐसे अगला आप बढ़ा दो। कितने की गैपिंग है, 2 की गैपिंग है, तो अगला 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 - 3 इज इक्वल टू दी 2। ओके, तो सम ऑफ n टर्म निकाल लेंगे। Sn इक्वल टू, फार्मूला हमारा होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ओके, पुटिंग ऑल वैल्यू, n की वैल्यू अननोन है क्योंकि n टर्म ऑफ आंसर ही आएगा, इसलिए n एज इट इज रहेगा। 2 इंटू a, तो 2 इंटू a रखोगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ आप n एज इट इज रहेगा n-1, और हमारा d की वैल्यू है 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में n/2 आएगा 6 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2n-2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में n/2, 2n आप पहले लिख दो, 6 में से 2 माइनस कर दोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा 4। ओके, अब देखिए यहाँ हमारा 2 है कॉमन, यहाँ लिखते हैं 2 हमारा कॉमन है। तो जब आप 2 न्यूमरेटर में कॉमन ले लोगे तो आएगा 2n, और यहाँ आएगा n+2। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2 हट जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 मीन्स ब्रैकेट के अंदर n+2 आ जाएगा। बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n+2, n+2। ओके, n इंटू n+2, दिस इज द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। ये AP के n टर्म का सम है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो Sn इक्वल टू आ गया n+2। हेयर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज करेक्ट ऑप्शन n+2। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, if 18, a, b and -3 are in AP, मीन्स ये 4 टर्म जो दिए हैं वो AP में दिए हैं। तो हमें फाइंड करना है A और B का सम। तो पहले हम A और B फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों नंबर को सम कर देंगे तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, तो A और B कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सीरीज में सबसे पहले हम ये निकालेंगे A और D। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है कितना, 18 है। चाहे आप इसको A1 से लिखो और या तो A से लिखो। ओके, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A एंड आल्सो इज डिनोटेड बाय A1। ओके, और लास्ट टर्म हमारा क्या गिवन है, लास्ट टर्म मीन्स फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितना गिवन है, -3, ये दोनों गिवन है। अच्छा, फोर्थ टर्म होता क्या है आपको पता होगा, एक टर्म कम होता है, मीन्स A + n-1, n-1 मीन्स 4 - 1 मीन्स आ जाएगा 3D, A + 3D इक्वल टू -3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज 18, A की वैल्यू कितनी है हमारी, 18 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 18 + 3D इज इक्वल टू दी आ जाएगा -3। यहाँ से D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, D इक्वल टू आ जाएगा -3 - 18, तो आ जाएगा यहाँ 3D इक्वल टू -21, और D की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -7। ओके, तो हमें फर्स्ट टर्म भी क्लियर हो गया और कॉमन डिफरेंस भी क्लियर हो गया। देयरफॉर अब सेकेंड टर्म हम बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। तो हमारा सेकेंड टर्म का फार्मूला होता है A2 = A + D। ओके, सेकेंड टर्म हमारा फार्मूला क्या है, A + n-1 इंटू D। 2 में से 1 माइनस करोगे A + D आ जाएगा। इसको आप याद कर लो ना, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, 9 टर्म A + 8D। मतलब एक जितना नंबर रहता है एक उससे लेस D का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ A की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 18 आ गया, और D की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 7। इसको आप माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो हमारा सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म हमारा क्या है, A है, A हमारा सेकेंड टर्म है। A की वैल्यू आ गया जो कि यहाँ हमें फाइंड आउट करना था। एंड
बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी हमारा किस टर्म पर है, 1 2 3 थर्ड टर्म पर है। A3 क्या होगा, आप लोग जरा बोलो, 1 मिनट हम रुके हैं, कितना होगा दिमाग में सोचो, 2D होगा। ठीक है, 2D। तो यहाँ पर हमारा A की वैल्यू है कितना, जो यहाँ हमने निकाला है, इसके पहले जो दिया था, यहाँ देखो A थोड़ा मैच कर रहा है, इससे नहीं मतलब है, फर्स्ट टर्म हमारा A यहाँ पर है, तो इसलिए हम इसको A की वैल्यू रख देते हैं 18 प्लस 2 इंटू डी -7, तो आएगा 18 -14, सब्सट्रैक्ट कर लोगे आ जाएगा 4। और A3 कौन सा टर्म है, B टर्म है। ठीक है, तो A और B का टर्म हमें A भी फाइंड हो गया, B भी फाइंड हो गया, दोनों को सम करके चेक कर लेते हैं। वैल्यू क्या आएगा, 11 + 4 = 15। इट मीन्स द सम ऑफ A + B इज 15। हेयर करेक्ट ऑप्शन इज D। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला के हेल्प से अगर एसएन सम किसी एपी का दिया होता है तो हम जनरल टर्म डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। ओके, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। देखिए, आपको थोड़ा बता देते हैं, अगर एसएन आपका कहीं दिया है किसी भी क्वेश्चन में, सम का फार्मूला दिया है एसएन इक्वल टू कोई भी टर्म दिया है, तो हम जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, एसएन का एन कैसे निकालेंगे, एपी का एन टर्म कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है एन इक्वल टू एसएन माइनस 1। मीन्स जो एसएन दिया रहेगा उसमें में से माइनस करेंगे किसको, SN-1 फाइंड करके। ओके, तो इसलिए इस फार्मूला को हम याद रखेंगे। जब भी कहीं हमें सम का फार्मूला दिया रहेगा तो SN-1 भी निकाल लेंगे उसी फार्मूला से, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा एपी का जनरल टर्म आ जाएगा। ओके, तो प्लीज लर्न दिस फार्मूला। ओके, इस फार्मूला को हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप श्योर 100% जान लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप हाफ ईयरली एग्जाम देने बैठोगे, हाफ ईयरली एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपका रखा है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का सेम कराया था, बट वहाँ फ्रैक्शन में नहीं था, अपान में नहीं था, क्वेश्चन के फॉर्म में, PYQ के फॉर्म में, वो सीधा सा एक आपका नेचुरल नंबर के फॉर्म में था, जैसे 2x 2x+1 2x+3, तो वहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कुल मिला के इस तरीके से कोई भी टर्म दिया रहेगा, अगर 3 टर्म एपी में है तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइप का रहेगा, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिएगा। ओके, फार्मूला एक ही, पैटर्न एक ही है। तो पहले आप फार्मूला हम यहाँ आपको बता देते हैं। यदि 3 टर्म ए बी और सी एपी में है, अगर ये 3 टर्म हमारे एपी में है तो क्या होता है फार्मूला, b = a + c/2। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2b = a + c। ओके, इस फार्मूला को हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। आप क्लास 11th में पढ़ेंगे एपी का, तब भी ये फार्मूला वहाँ पर भी है। ओके, तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमारा a आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म होगा, और b हमारा ये सेकेंड टर्म होगा, और c हमारा क्या होगा, ये थर्ड टर्म होगा। तो इस फार्मूला का अगर हम लोग यूज करते हैं तो यूज करने के बाद हमारा फार्मूला होगा 2b = a + c। यहाँ b की वैल्यू आपका क्या है, b की वैल्यू है आपका 1/x+3, तो आएगा 2/x+3 = दी a की वैल्यू पुट करोगे तो 1/x+2 होगा, और आप c की वैल्यू पुट करोगे तो 1/x+5 होगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू जो आएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2/x+3 = दी, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, x+5 + x+2 बाई नीचे डिनोमिनेटर में x+2 × x+5 आएगा। ओके, यहाँ लेफ्ट में मिलेगा, ये एज इट इज ऐसे रहने दीजिए, x और x ऐड कर दीजिए, 2x आ जाएगा +7 बाई, इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे, हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, x का 5 में 5x, और 2 का 2x में 2x और 5x कितना आ जाएगा, 7x। ठीक है, और 2 5 जा 10,
नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा, या तो पहले इसको इसमें कर लेते हैं 2x + 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x² प्लस कितना आएगा 14x प्लस कितना आ जाएगा आपका 20, ओके 20 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आता है। 2x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x² प्लस 2x का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x, 7 का x में मल्टीप्लाई करोगे 7x प्लस 21 इज इक्वल टू दी, इसको ऐसे उतार दीजिए 2x² प्लस 14x प्लस 20। अच्छा दोनों साइड में देखो 2x² सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 6x और 7x ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 13x प्लस 21, यहाँ आएगा 14x प्लस 20, ओके। x को इधर लाते हैं, x के साथ 13x माइनस 14x और इसको 21 को राइट ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म को 21, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा -x इज इक्वल टू दी 20 में से 21 माइनस करेंगे -1, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से और कई क्वेश्चन रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर रखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ये बात आप पहले समझ लीजिए, 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स D जो कॉमन डिफरेंस है वो एज इट इज रहेगा और दोनों में D1 D2 नहीं रहेगा, केवल D रहेगा, ओके। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 8, फर्स्ट टर्म पहले AP का फर्स्ट टर्म 8 है और सेकंड अदर इज 3, मतलब सेकंड AP का फर्स्ट टर्म 3 है। तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है, कॉमन द डिफरेंस बिटवीन 30th टर्म, तो 30th टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है, ओके। तो हम लोग पहले इसको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट AP का A1 इक्वल टू क्या गिवन है 8 और सेकंड टर्म हमारा क्या गिवन है सेकंड AP का फर्स्ट टर्म ही आपका क्या गिवन है, इसको हम A' से लिख देते हैं ना, क्योंकि 2 AP है तो थोड़ा इसको अलग अलग बनाते हैं, पहले को A1 लिख देते हैं, दूसरे को A1' कर देते हैं। तो A1' आपका कितना दिया है 3, ये फर्स्ट AP का हो गया, सेकंड AP का हो गया। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं इसके 30th टर्म का, ठीक है। देयरफॉर A30 मीन्स आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का 30 टर्म क्या होगा A30, इसको हम डैश से राइट करेंगे, है ना, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म के 30th टर्म है और ये सेकंड AP का 30th टर्म है, ओके। तो दोनों AP के डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म। A30 इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट AP एंड A30' मीन्स सेकंड AP, तो सेकंड AP का 30th टर्म और ये है फर्स्ट AP का 30th टर्म। तो जरा बताइए फर्स्ट AP का 30th टर्म क्या होगा A1 प्लस 29D, ओके, ये चीज आपको पता होगा, माइनस ब्रैकेट में इसको राइट कर लो A30th टर्म मीन्स इसका फर्स्ट टर्म क्या है डैश में, तो इसको हम लोग लिखेंगे A1 डैश प्लस 29D। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए फर्स्ट टर्म का 30th टर्म A1 प्लस 29D, D सेम है। सेकंड AP का 30th टर्म A1 डैश प्लस 29D, ठीक। A1 की वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म में है 8 प्लस 29D माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ A1 डैश की वैल्यू रखेंगे, A1 डैश की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये आपका टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू दी 5। इट मीन्स दोनों AP के 30th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका 5 होगा, ओके। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा D इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, बी केयरफुली।
द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 1 and 11. फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई A is 1 and common difference means and last term is denoted by L हमारा यहाँ कितना है 11. अदरवाइज इसको हम AN से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म को हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, AN से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लास्ट टर्म हम L से लिख रहे हैं या आपको ये समझा दे रहे AN से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 36 और ये भी आपका गिवन है सम ऑफ n टर्म SN से डिनोट करते हैं, ये 36 है, ठीक है। जब लास्ट टर्म का फार्मूला दिया रहता है तो हम सम का ये फार्मूला यूज करते हैं SN इक्वल टू n/2 A प्लस L, ओके। और जब कॉमन डिफरेंस दिया रहता है, लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है, तो सम का ये फार्मूला यूज करते हैं AP के n/2 2A प्लस n-1 into D. प्लीज कीप माइंड दिस बोथ फार्मूला. इफ L is given then using first formula, if L is not given only common difference and first term N is given then using second formula, okay. तो यहाँ पर हम लोग L दिया है इसलिए फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे और SN की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 36, हमने राइट कर लिया है। फार्मूला लगाइए n/2 A प्लस L, ठीक, इज इक्वल टू दी 36, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करना है। n/2 A की वैल्यू आपका है 1, L की वैल्यू है 11 इज इक्वल टू दी 36। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा 11 प्लस 1 कितना आ जाएगा 12m/2 इज इक्वल टू दी 36। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 6n इज इक्वल टू दी 36, 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इट मीन्स n की वैल्यू हमारा यही पूछ रहा था, देन द नंबर ऑफ टर्म विल बी, तो कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे इस AP में 6 टर्म होगा, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज B, ओके, ऑप्शन B हो जाएगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स में सारे क्वेश्चन का कलेक्शन दोहराते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे एग्ज़ाम जब आने वाला रहे तो एक बार फिर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, ओके।